हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ वोटर। अगर वोटर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 साल। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्म विच इज यूज्ड फॉर एनरोलमेंट एज वोटर? फॉर्म 6 नाम है उसका। What are the different type of methods used for the enrollment as voter? वोटर में एनरोलमेंट करने के लिए जो अलग अलग मेथड हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है, आप बीएलओ के थ्रू कर सकते हैं, एट द ईआरओ ऑफिस, एट द डीईओ ऑफिस, और या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद चौथा फैक्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्टर्स इन इंडिया? तो 3 कैटेगरी है इसके। पहला क्या है, जनरल इलेक्टर्स। दूसरा क्या है, ओवरसीज इलेक्टर्स। तीसरा क्या है, सर्विस इलेक्टर्स। कैन वी रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन? क्या आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ, आप ऑनलाइन अपना वोटर लिस्ट जान भेज सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वेबसाइट ऑन विच वी कैन रजिस्टर ऑनलाइन? ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए कौन सी वेबसाइट है? www.nvsp.in। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट? अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए? पहला क्या है, रजिस्ट्रेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और दूसरा एज प्रूफ। आठवां फैक्ट क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, डीईओ? तो फुल फॉर्म दे लेते हैं। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ईआरओ का होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। एईआरओ का होता है असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। डीईओ का होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन स्टूडेंट हु आर स्टेइंग एट हॉस्टल रजिस्टर एज वोटर? क्या कोई अगर स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहता है वो रजिस्टर कर सकता है एज ए वोटर के लिए? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हु इज एन ओवरसीज इलेक्टर? तो ओवरसीज इलेक्टर कौन होते हैं? जो एनआरआई लोग होते हैं। electors who resides in foreign country and who has not acquired citizenships of that country। मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ब्रिटेन में रह रहा है, बट वहाँ का नागरिकता वो नहीं लिया है, तो क्या कहलाएगा वो? हु इज ए ओवरसीज इलेक्टर कहलाएगा वो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक? एपिक का फुल फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं। एपिक, ई का मतलब इलेक्ट्रल, पी का मतलब फोटो, आई का मतलब आइडेंटिटी, और सी का मतलब कार्ड। तो एपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्शन इन विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर इज इलेक्टेड? तो लोकसभा इलेक्शन को कहते हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं। विच अथॉरिटी कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। Which authority conducts election of corporations, municipalities and other local bodies? तो स्टेट बॉडी होती है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर लोकल बॉडी, जैसे पंचायत इलेक्शन हुआ, इन सब का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हु इज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ इलेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट का जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वो कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, मतलब इसको डीईओ भी बोलते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमएलए? एमएलए का फुल फॉर्म होगा कि दो लोग ऐसे कैंडिडेट थे, एक भाजपा के शायद कुशीनगर से थे, एक कोई और बीएसपी के कोई कैंडिडेट थे। उन दोनों लोगों को एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं पता था और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप भी जान लीजिए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क इन स्टेट? तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं जो भी इलेक्शन वर्क रिलेटेड होता है असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। कैन वन बी एनरोल्ड एट मोर देन वन प्लेस? नहीं, आप मतलब एक से ज़्यादा जगह पे एनरोल नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये इलीगल होगा, क्योंकि लीगली आप एक जगह से ज़्यादा एनरोल नहीं कर सकते हैं। हु इज इन चार्ज ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लेवल? तो कौन इंचार्ज होता है असेंबली? अगर मान लीजिए अगर असेंबली चुनाव होता है तो उसका इंचार्ज कौन होता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
वेयर इज द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का जो हेड ऑफिस होता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली, एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड निर्वाचन सदन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। तो फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वीवीपैट। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग अ बैलेट लेस वोटिंग सिस्टम। तो इससे आप प्रूफ देख सकते हैं कि आपने जो ईवीएम के थ्रू किसको वोट किया है, वो आप एक एक पेपर निकलेगा, एक स्लिप टाइप का, आप उस पर देख सकते हैं कि आपने किसको वोट किया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SVEEP। तो SVEEP का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हु इज द इंचार्ज ऑफ द पोल एट अ पोलिंग स्टेशन। तो पोलिंग स्टेशन पे जो पोल होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। हाउ वी कैन सर्च आवर वोट ऑनलाइन। तो आप अपना वोट ऑनलाइन कैसे सर्च कर सकते हैं, थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड CO वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है सुशील चंद्रा। व्हाट आर 2 यूनिट ऑफ EVM। तो EVM के जो 2 यूनिट हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक बैलेट यूनिट है। What is the minimum age for becoming a candidate for लोक सभा और असेंबली इलेक्शन। तो मिनिमम एज क्या होना चाहिए कैंडिडेट बनने के लिए, लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन हो, उसके लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है, 25 ईयर्स। आप 25 साल के अगर हैं तो आप असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन का चुनाव लड़ सकते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो अभी फिलहाल नेशनल पार्टी कितनी है, 7 पार्टीज हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विच कैन बी कास्ट इन EVM। तो 2016 के बाद से EVM में 2000 वोट आप कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु कैन कास्ट देयर वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन से लोग अपना वोट दे सकते हैं, तो MLA, ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड MP ऑफ बोथ हाउस। MP 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLA होते हैं वो वोट कर सकते हैं। विच इज द फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन फॉर डिलीशन ऑफ नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो फॉर्म 7 नाम है उसका। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द competent to verify claim application and objections। तो कौन जो आप वेरीफाई क्लेम, जो आप मान लीजिए कंपिटेंट है जो वेरीफाई क्लेम करना है एप्लीकेशन और ऑब्जेक्शन को कौन वेरीफाई करता है, तो द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न कंस्टिट्यूएंसी। आप मान लीजिए जिस विधानसभा से जो रिलेटेड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो उस क्लेम को वेरीफाई करेंगे, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी ऑब्जेक्शन है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर अ पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। तो ये था आज हमारा जो ऐसे फैक्ट्स थे इलेक्शन से रिलेटेड, जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हों, कुछ लोग जानते भी होंगे बट कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, उसके बारे में था। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू।